गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माइल्स ऑन पुल। तो आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। राइट नाउ वी आर इन देहरादून एंड दिस टाइम वी आर हेडिंग टू हर्सिल वैली। तो दिल्ली से करीब 8 बजे शाम को निकले और दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। जैसे आप लोग जानते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से रोड सारे डाइवर्ट हुए पड़े हैं और जब तक हम दिल्ली से बाहर निकले ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी थी। तो हम लोग सीधे देहरादून आ गए और रात में हम लोगों ने देहरादून में स्टे किया। अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अभी, तो आगे चलते हैं। मे बी हम लोग नेक्स्ट स्टॉप करेंगे मसूरी में और हमें जाना होगा हर्सिल वैली के लिए। और ये हर्सिल वैली हम धनौल्टी होके जाएंगे। तो धनौल्टी में रुकेंगे थोड़ा देरी, मे बी वहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद में वहाँ से चंबा और चंबा से हम लोग चलेंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बाद आएगा बारसू और हमारा प्लान है बारसू में रुकने का। तो चलते हैं अब और आपको रास्ता दिखाते हैं कैसे हम लोग चलेंगे और रास्ते के सुहाना सफ़र का दीदार कराते हैं। तो चलते हैं। अब ऑलमोस्ट मैं मसूरी पहुंच चुका हूं। अब यहाँ से हर्सिल वैली जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है धनौल्टी होते हुए और दूसरा है मसूरी होते हुए। अब मुझे लगता है मैं धनौल्टी होते जाऊंगा क्योंकि इट्स बिन ऑलमोस्ट 7-8 years आई हैवंट बीन टू धनौल्टी। मसूरी तो बस आते जाते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं मसूरी वाला रास्ता लूँगा। मैं धनौल्टी वाला रास्ता ऑफ कोर्स लूँगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली ये रास्ता। अब 7 years हो चुके हैं मैं लास्ट टाइम धनौल्टी विज़िट किया था, तो इस टाइम मैं धनौल्टी होते हुए जाऊँगा, वहाँ की सुंदर वादियों को देखते हुए जाऊँगा और आपको भी दिखाते हुए चलूँगा। Beautiful road, guys. It's a so clean road, and since it's early morning, there's no traffic at all. It looks like as if I'm the only one on the road. A little bit of landslide here and there I can see, and the rest feeling. It's so much of refreshing. Always tell, drive slow, drive in your own lane, to keep safe others and to be safe yourself. पहाड़ों में यूजुअली रोड्स नैरो होते हैं, तो आप धीरे चलें और दूसरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, लेन्स चेंज ना करें और अपने साइड में ही ड्राइव करें। तो अब हम धनौल्टी पार हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं चंबा। तो चंबा के बाद में भी हमें रास्ता थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, पर पता नहीं कैसा रास्ता होगा। अब तो ये आगे जाकर ही पता चलेगा। अभी तक तो रास्ता ठीक ही था, बट अब देखते हैं चंबा के आगे रास्ता कैसा होगा। हम अब चंबा पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रोड्स थोड़ी सी वाइड हो चुके हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क भी दिखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है ये कंस्ट्रक्शन वर्क उत्तरकाशी तक चलेगा। आप देख ही सकते हैं ये पहाड़ों को काट काट के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। एक बार को दिल में बहुत बेचैनी होती है और बहुत ही बुरा फील होता है कि इतने सुंदर पहाड़ को काट के हम अपना हैबिटेट बना रहे हैं। लेकिन रोड्स भी ज़रूरी हैं, लोगों को आने जाने की सुविधा भी चाहिए। तो क्या कहें इस बात को, पता नहीं। मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत ही बुरा लगता है और कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगता है। So guys, by the time I reached
Uttarakasi. It was already 3 o'clock, so I went to have my lunch, and lunch के बाद मैं down the river गया, और river यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, ब्लूइश रिवर है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपना गोप्रो कार में ही भूल गया। और जब मैं कार में वापस आया तो देखा कि ये मेरा गोप्रो ऑन है और बैटरी कंज्यूम टू 70%। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी भी मैंने कैरी नहीं किया है। अब यहाँ से बारसू अबाउट 80 किलोमीटर्स, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 hours. So anyways, now it's getting dark, it's already 6 o'clock, so I won't be able to record anything till the time we reach Barsu, but see you tomorrow morning. Hello, good morning guys. So अभी मैं यहाँ बारसू में हूँ, और ये बारसू is about 80 kilometers from Uttrakasi, and this is totally unexplored place. This is the Barsu, about 30-40 houses. No souls are at all here. These are the beautiful homestays, and I've taken one of the homestays here. So I'm going to show you how beautiful is this homestay. ये बहुत ही खूबसूरत है। ये है रिसेप्शन, एंड ये है उनका किचन। कुछ ज़्यादा होम स्टे नहीं है, मे बी अबाउट 10 to 15 होम स्टे है। आप रुक सकते हैं यहाँ पर, और इधर का व्यू इस तरह से, और ये छोटे स्टेयर्स, इट्स गुड इनफ। आप यहाँ पर बैठ के आराम से काम भी कर सकते हैं। यहाँ सारे नेटवर्क आते हैं, जियो एंड एयरटेल, सब कुछ I actually couldn't see any of the things. We reached around 9 o'clock in the evening. So this is our room. It's so nice and clean. कर्टन हटाएंगे तो यहाँ से आपको ये व्यू मिलेगा इस तरफ से ऐसा, और वहाँ पर वो फुल ऑफ बर्फ वाले पहाड़ आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ एक और विंडो है, इस विंडो को अगर खोलेंगे तो इस तरह का व्यू आपको मिलेगा। तो इट्स ब्यूटीफुल। आपको बाथरूम दिखाता हूँ। ये वहाँ से छोटा सा वार्डरोब, यहाँ पर आप अपने बाथरूम, गीजर है, यहाँ एक बड़ी सी मिरर है, और शावर भी है, और अच्छी बाथरूम भी है, सब कुछ अच्छा है। और ये वुडन फ्लोरिंग है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नीट क्लीन, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। और ये बालकनी, यहाँ पर आप अपना आराम से चेयर में आके बैठ सकते हैं, और आपको इस तरह से नज़ारा मिलेगा। क्या सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग। तो चलो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ हर्सिल वैली की तरफ, और मैं वहाँ हर्सिल वैली की नज़ारे दिखाता हूँ। आप होप आपको बहुत पसंद आए, तो चले। Okay guys, so we have already started driving from Barsu to Hartsil now. The roads are pretty narrow. It's just a single route, so when you drive yourself, be careful, because the road is very narrow, and this is the other side. It's a very deep valley, so it's not advised to talk on phone or drive, or I want you to drive safe, and yeah, it's very dangerous. Drive slowly, as I said, because any moment or any animals or anything can cross your road or come in between, so drive safe. The road condition is not that good because as I said, this is an unexplored place, so tourists do not come here. I guess they do not know much about this place. I didn't see any tourists yet, except the locals. See the mountains, you can see the snow.
50 kilometers. तो 50 किलोमीटर्स आपको यहाँ से कम 1.5 से 2 घंटे, 1.5 घंटे कम से कम लगेंगे। गूगल मैप यहाँ से दिखाता है 10 minutes, बट जिस तरह की रोड कंडीशन है आप बिल्कुल भी 20-30 से ज़्यादा नहीं ड्राइव कर सकते हैं। So finally we have reached Harsila. This is where you can park your car. I parked my car right there, and there is another as you enter here, there's another parking lot wherein you can also park the car, and this side is the Bihar Regiment army camp, and this is the way to go to Harsila, and there's a place called Bagori. तो फाइनली हम बागोरी विलेज आ चुके हैं। तो ये रहा बागोरी विलेज। यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान जगह है। यहाँ ठंड होने की वजह से लोग चले जाते हैं नवंबर में और वापस आते हैं जून जुलाई में। तो यहाँ पूरी स्ट्रीट खाली है। यहाँ कोई सारे घर में लोग नहीं है, सारे ताले लगा हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक सांड कोई भी नहीं है, सारे घर बंद पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सुनसान है। कुछ मंदिर है, कुछ मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये एंट्रेंस है बागोरी विलेज का। इस तरह से इसकी व्यू है, बिल्कुल दोनों पहाड़ों के बीच में। ये है बिल्कुल दोनों पहाड़ों के बीच में। इस तरफ एक पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ी है, और दोनों पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा गांव है, और इसे कहते हैं बागोरी। तो कितने सुंदर कलरफुल घर हैं यहाँ पर। तो होप आपको ये जगह अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बताऊँ कि बागोरी विलेज आने के लिए रास्ता है, आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो टाइम लगते हैं, काफ़ी टाइम लगते हैं यहाँ। तो आप हर्सिल आइए, हर्सिल में कैंप, मिलिट्री कैंप के पास अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके आगे छोटा सा इस तरह पूरा रैपिड है, आप देख सकते हैं। मतलब इसके चारों ओर रैपिड है, दोनों तरफ जैसे मैंने आपको बोला कि ये गांव बिल्कुल दोनों माउंटेन के बीच में है। तो ठंड के समय में यही देखिए छोटे से कनाल से धीरे धीरे बह रहा है। नज़ारा लीजिए, यहाँ बहुत ही सुंदर है।
जगह को तो मत बोले, क्या कहने इस जगह के यार, क्या ही कहने। आप देख सकते हैं इस जगह से। ये रहा हमारा बाबूरी गांव का ट्रिप, छोटा सा ट्रिप। और ये रहे दोबारा आप देख सकते हैं कितनी सुहाना मौसम। और आप इस ब्रिज के थ्रू आ सकते हैं। दिस इज अ ब्रिज, रास्ता। सब कुछ बहुत ही प्यारा है यहाँ पर। तो चले अब मैं आपको चीज, इतने सारे मौसम, इतने सारे वादियाँ, कॉटेज पे कोई बैठ जाते हैं और यहीं हमेशा रह जाते हैं। इस तरह के वैली, क्या ही कहने इस वैली को यार। इधर एप्पल का ट्रीज है, इसका इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं पर कुछ सूखे एप्पल भी पड़े हैं। एक्सप्लोर करिए, बहुत ही मज़ा आएगा।